जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी पाकी बलिया यूपी से। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं रचना लेके आई हूँ बहुत ही खास। और आज अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं ऐसे सच से रूबरू करवाऊंगी आपको, जो कि हमारे भारत का सबसे कड़वा सच है। और ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं चर्चा करूंगी अपनी रचनाओं के माध्यम से। उसकी हृदय की पीड़ा, वेदना क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको लगे कि मेरी रचनाएं, जो मैं अपनी बातों को अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो आपको लगे कि कहीं भी इसमें सच्चाई है, तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और रचना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। रचना का शीर्षक है व्यथा किसान की। कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड में जब हम गर्म रजाई में सोते हैं, कड़ाके की ठंड में जब हम गर्म रजाई में सोते हैं, उसी रात्रि में लिए कुदाल किसान खेतों में होते हैं। बर्फ सी ठंडी नीर वो खेतों की सिंचाई करते हैं। बर्फ सी ठंडी नीर वो खेतों की सिंचाई करते हैं। ढाल पुआल धरा पर खुले आकाश के नीचे सोते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से उनका कितना नुकसान होता है। जंगली पशुओं का तो खेतों में लगा दरबार होता है। जब फसल काटने की बारी आती है, जब फसल काटने की बारी आती है, चैत्र का माह और कृषाणु सी धूप होती है। तपता हुआ उस धूप में अपनी फसल को बटोरता है। तपता हुआ उस धूप में अपनी फसल को बटोरता है। कितनी कड़ी परिश्रम से वो अपना अन्न सजोता है। कितनी कड़ी परिश्रम से वो अपना अन्न सजोता है। जब बेचने को अनाज किसान बाजार जाता है, जब बेचने को अनाज किसान बाजार जाता है, तो सबसे सस्ता उसके अनाज का दाम हो जाता है। मजबूरी में बेच अन्न वो अपना घर चलाता है। मजबूरी में बेच अन्न वो अपना घर चलाता है। परिवार की जरूरतों के आगे, परिवार के आगे वो अपनी जरूरतों को भूल जाता है। परिवार के आगे वो अपनी जरूरतों को भूल जाता है। खेती इतना परिश्रम करके भी यहाँ न कोई धनवान होता है। खेती इतना परिश्रम करके भी यहाँ न कोई धनवान होता है। ये भारत का किसान है साहब, हमेशा बेबस और लाचार होता है। ये भारत का किसान है साहब, हमेशा बेबस और लाचार होता है। अगर आपको लगे कि हमारी रचनाओं में ये जो बातें हैं, जो मैंने एक किसान की व्यथा को व्यक्त करने की कोशिश की है, अगर आपको लगे कि ये सत्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम बहुत आराम से बैठ के ठंडियों में रोटियां तोड़ते हैं, लेकिन कितनी कड़ी परिश्रम से हमारा ये अन्न आता है, और फिर भी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कि हमारे भारत के लिए कितने दुख की बात है। धन्यवाद।